नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अ स्टील बार इज स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन हैविंग साइड 40 mm एंड 4 मीटर लॉन्ग। देखिए क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो है स्क्वायर, है ना, और साइड है 40 mm, लेंथ 4 मीटर लॉन्ग है और हीटेड थ्रू 75 डिग्री। टेम्परेचर वेरिएशन हमने किया है इसका 75 डिग्री। विद इट्स एंड्स क्लैम्प बिफोर हीटिंग, इनके दोनों एंड को मैंने क्लैम्प कर रखा है। देखिए अब इस तरह से होगा, ये बार स्टूडेंट हमें इस तरह से दे रखी है, दिस इज द बार, ये हमने इस तरह से क्लैम्प कर रखा है। हाँ, इसमें जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो है स्क्वायर, इस तरह से ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इस बार का, ठीक है, जिसके साइड हमें दे रखी है 40 mm। तो 40 बाई 40 का स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब हो गया स्टूडेंट 4000 mm। इसमें हम सारी जो वैल्यूज़ हैं 400 mm में ही ले रहे हैं। हाँ, अब देखिए टेम्परेचर वेरिएशन कितना है, मतलब डेल्टा टी जो है वो है 75 डिग्री। 75 डिग्री रेज किया हमने इसका टेम्परेचर, और ये हमने दोनों एंड क्लैम कर रखे हैं। दोनों एंड क्लैम करने का मतलब है अब इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये जो बार है इसकी लेंथ इंक्रीज़ होने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो क्लैम्प है ये इसको इंक्रीज़ नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी लेंथ इसकी बढ़ रही थी उतना ही कम करने की कोशिश करेगा। यानी ये क्या करेगा, क्लैम्प इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। यानी जब बाहर की लेंथ इंक्रीज़ होने की कोशिश कर रही है तब तो क्लैम्प क्या लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। और अगर बाहर की लेंथ कम होने की कोशिश कर रही है तो क्लैम्प अपनी तरफ खींचेगा उसको। ठीक है, तो उस समय कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के कारण तो ये बार इंक्रीज़ होने की कोशिश कर रही है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ होने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि क्लैम्प लगा रखा है हमने, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ क्लैम्प, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लैम्प ये क्या है, जो बार है ये अपनी लेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी। तो इस पर ये क्लैम्प एक तरह से क्या लगा रखा है, क्लैम्प क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को कम कर रहा है। इसका मतलब कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर रहा है या कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। तो देखिए, कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द बार ऑन द क्लैम्प। कितना थ्रस्ट क्लैम्प इस बार पर एक्सर्ट कर रहा है, स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेस को आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थ्रस्ट मिल जाएगा, यानी कितना फोर्स लगा रहा है। तो कुल मिला के हमें स्टूडेंट कंप्रेसिव फोर्स फाइंड करना है, क्लैम्प कितना कंप्रेसिव फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है। अब हमें दो कंडीशन दे रखी है, तो हमें ये फाइंड करना है स्टूडेंट, पीसी। आपको ये फाइंड करना है। दो कंडीशन है, एक तो क्लैम्प डू नॉट यील्ड, ठीक है, पहला कंडीशन है कि क्लैम्प डू नॉट यील्ड, यानी क्लैम्प मूवेबल नहीं है, और दूसरा है इफ द क्लैम्प यील्ड बाय 0.75 mm। ठीक है, क्लैम्प की यील्डिंग दे रखी है 0.75 mm। दूसरा केस जो है वो हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो जब क्लैम्प डू नॉट यील्ड होता है उस समय चेंज इन लेंथ कितना होता है स्टूडेंट, उस समय होता है चेंज इन लेंथ अल्फा डेल्टा टी एल। और जब क्लैम्प यील्ड होता है, ठीक है, यील्ड के केस में हम लेते हैं अल्फा डेल्टा टी एल माइनस गेप। ये फॉर्मूला हमने स्टूडेंट पढ़े हैं जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, तो जब यील्डिंग नहीं होती तब तो ये होगा, जब यील्डिंग है तब ये होगा। ठीक है, तो ये जो गैप है ये क्या दे रखा है, एक तरह से ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड यील्डिंग, दिस इज कॉल्ड यील्डिंग। ठीक है, तो हमें कंप्रेसिव फोर्स निकालना है दोनों केस में, पहले में और दूसरे में। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 × 40। ठीक है, क्रॉस सेक्शन हो गया 40 × 40 mm²। उसके बाद आ जाइए आप ई की वैल्यू मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। 200 GPa है, इसको हम लिख देंगे 210⁻³ न्यूटन पर mm²। ये आपके ई एस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम थ्रस्ट निकालते हैं। तो थ्रस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे, उससे स्ट्रेन निकल जाएगा, और फिर स्ट्रेन से हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे, और स्ट्रेस से हम थ्रस्ट निकालेंगे। तो यही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए
चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। अब अगर इससे मुझे स्ट्रेस निकालना है तो देखिए ई इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सिग्मा कितना हो जाएगा थर्मल, ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन, यानी ई अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। तो देखिए ई भी दे रखा है आपको, अल्फा भी दे रखा है और डेल्टा टी भी दे रखा है। तो हम थर्मल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। देखिए थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, हो जाएगा ई है हमारे पास 200 इंटू 10⁻³ अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा कितना दे रखा है 11.5 इंटू 10⁻⁶, और डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी हमें दे रखा है ये 10⁻³ है, और डेल्टा टी हमें दे रखा है 75। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए कैलकुलेट करने पे कितना आएगा ये, वन 72.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आ गया 172.5 न्यूटन पर mm², और किस नेचर का है ये, कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये, ठीक है। क्लैम्प इतना स्ट्रेस डेवलप करेगा। हाँ, अब आपको निकालना है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थ्रस्ट यानी फोर्स, थ्रस्ट को हम फोर्स भी कहेंगे। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस हमारे पास है सिग्मा और एरिया हो जाएगा ए। तो ये हो गया 172.5 इंटू 1600। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 76,000 न्यूटन, यानी 276 किलो न्यूटन, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास थ्रस्ट की आ गई 276 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको करके बताया स्टूडेंट, ठीक है। आपको ये स्ट्रेन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्ट्रेन इतना होता है और स्ट्रेस इतना होता है, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में यील्डिंग है। तो सिर्फ आपका जो डेल्टा एल है उसमें आपको ये सिर्फ फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये इस तरह से आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू हो गया अल्फा डेल्टा टी एल माइनस गैप। वो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब मुझे अगर स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अब हम वैल्यूज रख देते हैं। लेंथ कितनी है, देखिए लेंथ आपको गिवन है 4 मीटर, तो यहाँ रख दीजिए। गैप 0.75 और ये हो जाएगा 2000। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया है 2.7 अपॉन 4000, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेन आ गया स्ट्रेन, ठीक है। अब हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो स्ट्रेस हो जाएगा
135 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, ये थर्मल स्ट्रेस आ गया। ठीक है, व्हेन सपोर्ट इज यील्ड, ठीक है, अब आपको निकालना है फोर्स, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो ये आ गया 216 किलो न्यूटन। तो देखिए विदाउट यील्डिंग कितना आ रहा है, 276 किलो न्यूटन, क्योंकि सपोर्ट क्या रिजिड है, रिजिड सपोर्ट है, तो ये बिल्कुल जो बार है उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देंगे। ठीक है, तो सपोर्ट फिक्स्ड है, तो विदाउट यील्डिंग मतलब सपोर्ट फिक्स्ड, सपोर्ट फिक्स्ड मीन्स नो यील्डिंग। तब तो ये हो जाएगा इसमें, तो ऑब्वियसली जब यील्डिंग नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल फिक्स है, तब स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होंगे, और जब यील्डिंग है यानी सपोर्ट मूव कर सकता है, ठीक है, यानी सपोर्ट रिजिड नहीं है पूरी तरह से, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस कम डेवलप होंगे, क्योंकि क्या होगा, बार को फैलने का, बार को जो इंक्रीज होने का वो मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा, तो फिर स्ट्रेसेस कम डेवलप होंगे। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है विदाउट यील्डिंग के लिए, सॉरी यील्डिंग के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ भी यील्डिंग आएगा हमें यही लगाना है। तो एक आंसर आ गया हमारे पास 276, और थ्रस्ट आ गया, इतना थ्रस्ट डेवलप होगा, और एक आ गया हमारे पास 216 किलो न्यूटन।